नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएसए के जॉइंट वेंचर टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड टीसीपीएल कंपनी ने मीडियम एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन आईसीई का उत्पादन करने के लिए झारखंड के जमशेदपुर में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और इसे झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के 1 साल के भीतर खोला गया था। और क्या आप यह भी जानते हैं कि जो TCPL कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है GES यानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, जिसने मार्च सन 2023 में संयंत्र की स्थापना करी थी, तो आखिर वह क्यों करी थी और इससे मिलने वाले फ़ायदे क्या हैं। और साथ ही साथ क्या आपको यह भी पता है कि जो टाटा मोटर्स और कमिंस जैसी हाइड्रोजन पावरफुल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं अपने भारत में, आखिर वह कितने सालों से काम कर रही हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह के और भी हेल्पफुल कंटेंट्स के लिए। तो मित्रों, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये TCPL क्या है। तो TCPL यानी टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड, यह एक कंपनी है जो कि डीजल इंजन्स, जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स, डिजिटल कंट्रोल्स और ट्रांसफ़र स्विचेस जैसी चीज़ों को बनाती है। और हाल ही में इसने मीडियम एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन ICE का उत्पादन करने के लिए झारखंड के जमशेदपुर में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह फैक्ट्री लगभग 7 एकड़ में फैली हुई है और इसे झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के 1 साल के भीतर खोला गया था। हाइड्रोजन ईंधन वाले आंतरिक दहन इंजन ICE के अलावा सुविधा कम से शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादों का भी निर्माण करेगी। और साथ ही साथ जो संयंत्र की स्थापना TCPL की सहायक कंपनी TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा की गई थी, जिसका गठन मार्च सन 2023 को हुआ था, वह कम और शून्य उत्सर्जन प्रणोदन प्रौद्योगिकी समाधानों को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए किया गया था। आइए जानते हैं इसके कुछ फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा यह है कि यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करेगा और साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको यह कम करेगा, जिससे कि जो वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। अगला फ़ायदा यह है कि अगर हम इसे स्मार्ट और हरित बनाएंगे तो यह भारत में गतिशीलता के भविष्य को आकार देगा। अब जो तीसरा और आखिरी फ़ायदा आता है वह यह है कि यह ग्राहकों को कार्गो और लोगों की आवाजाही के लिए उत्सर्जन मुक्त और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान अपनाने में सक्षम बनाएगा। तो ये तो हो गए इसके कुछ फ़ायदे। अब जो लोगों के मन में सवाल आता है वह यह है कि जो टाटा मोटर्स और कमिंस है वह कितने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो टाटा मोटर्स और कमिंस सन 1993 से 50:50 टाटा कमिंस संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक साथ काम कर रहे हैं और संयुक्त उद्यम का लक्ष्य भारतीय वाणिज्यिक यानी इंडियन कमर्शियल व्हीकल्स वाहन बाजार के लिए कम और शून्य उत्सर्जन प्रणोदन प्रौद्योगिकियों को डिज़ाइन और विकसित करना है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ सामान्य ज्ञान। तो मई सन 2022 में कमिंस ने 15 लीटर हाइड्रोजन ICE जारी किया और महीनों बाद उन्होंने जर्मनी के हनोवर में IAA परिवहन प्रदर्शनी में एक मध्यम ड्यूटी ICE संचालित ट्रक अवधारणा का अनावरण किया और साथ ही साथ
टाटा मोटर्स ने अपना एक नया R&D सुविधा सन 2023 पुणे में खोला, जिससे हाइड्रोजन ICE और हाइड्रोजन भंडारण और वितरण टेक्नोलॉजी का विकास हो सके। अब आखिर में एक और पॉइंट आता है कि जमशेदपुर में TCPL विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन भारत के वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित प्रणोदन प्रणाली के विकास और अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।